बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सुबह सवेरे तो हवा चली हुई थी और जो मौसम हुआ था ना कुछ दिन पहले अबर आलूद बारिश वाला बना था, एक दिन हमारे पास बारिश बरसी फिर ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो अभी जो है ना हम आ चुके हैं इधर। अच्छा भाई ये देखें, ये कीकर जो है ना हमने जड़ से निकाल के रखा हुआ था, ये सामने दिखाएं। तो ये जो है ना कल वो वहाँ उधर खाल पर निकाला था, वो वहाँ पड़ा हुआ था। तो कल उधर मकई वगैरह के बिजाई की है ना, तो उधर से खींच के इधर लेकर आए हैं। तो ये निकलवाया है हमने स्पेशल चारपाइयाँ बनवाने के लिए। तो हमारे यहाँ रिवाज होता है कि हम चाहे जितना भी फर्नीचर का सामान अपनी बेटियों को दें तो चारपाइयाँ हम ज़रूर देते हैं। तो ये अपनी बेटी की चारपाइयाँ बनवाने के लिए, यानी कि बाज़ार से जो ख़रीदते हैं ना तो वो उसको सुसरा लग जाते, वो ख़राब हो जाती है ना। निकलवा के रखी है, तकरीबन 6 महीने हो गए इसको निकले हुए। अब जो है ना इसकी कटाई कराएंगे और इसकी कटाई करा के फिर इसकी लकड़ियाँ निकलवा के आएंगे और चारपाइयाँ बनवाएंगे। हाँ भाई, तो ये है आम लगाए हुए हैं, 2 बूटे थे हैं और भी हैं उधर, और क्या है? माल्टे हैं, कुछ अमरूद उधर भी हैं। वो देखो एक आम का बूटा वो है, एक ये है ना। हाँ जी, चलो वो दिखाते हैं, मैंने तो देखे नहीं है, किधर लगे हुए हैं। अच्छा भैया देखें, ये बेरी का दरख्त, ये हमने लिया नहीं है, ये खुद ब खुद ही निकला है ऐसे ना। हाँ जी, ये काफी बड़ा सारा बेरी का दरख्त है। और ये जो है ना ये एक माल्टे का पौधा है, 2 पौधे माल्टे के ऐसे ना। हाँ ये 2 पौधे माल्टे के हैं और वो अमरूद का पौधा है वो सामने। अच्छा भी एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे अचानक से नज़र आई है। वैसे मैंने सुबह देखा तो था, उधर कपड़े धोने के लिए गई थी, लेकिन इतनी खूबसूरत और ज़्यादा खिल रही हुई मैंने नहीं देखी जो मैंने इधर देखी है। हमारे इलाके की कपास कितनी खिल रही है। वैसे जो है ना काफ़ी दिन हो गए, हमने वो घास हमारा हो गया था ना, उधर कटाई करते करते मैं कपास में घास निकालने के लिए नहीं गई काफ़ी दिनों से। तो इतने दिनों के बाद आज कपड़े धोने के लिए गई थी खाल पर, उधर मैंने देखा था, करीब से नहीं देखा था, दूर से देखा था कि काफ़ी कपास खिल रही है। ये तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा खिल रही है। ये देखिए, ये तो 5-7 दिन बाद जो है इसकी चुनाई भी करेंगे। छोटे छोटे हैं। नहीं इस पर फिर इस पर देखे टींडे कितने लगे हुए हैं, देखे करीब से देखा है, देखे टींडे कितने लगे हुए हैं। इस साल जो है ना फसलें बिल्कुल ही छोटी हैं, बिल्कुल बड़ी फसलें नहीं है, लेकिन ये है कि उस पर फल बहुत ज़्यादा है। बहुत ही प्यारी प्यारी कपास खिल रही हुई है और इस कपास की इतनी साफ है, ये देखें इसकी मोटी मोटी जो है ना कपास खिल रही है, प्यारी प्यारी। मेरा तो दिल ऐसे कर रहा है कि अभी से इसकी चुनाई शुरू कर दूँ। मैं बहुत ज़्यादा कपास चुनती थी, अभी जो है ना मैं काफ़ी अर्सा तकरीबन 2-3 साल हो गए, मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं घर का काम करती रहती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर मुझे चुनाई का टाइम नहीं मिलता क्योंकि इसकी चुनाई जो होती है सुबह सवेरे होती है। गर्मियाँ होती है ना, तो इस मौसम में तो वैसे भी सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले पहले जो है ना कपास चुनने वाली औरतें जो होती है कपास में पहुंच जाती हैं और फिर जो है ना कपास चुनी जाती है। तो इंशाल्लाह 5-6 दिन के बाद हमारे इलाके में भी कपास की चुनाई शुरू हो जाएगी। और ये देखे बाजरे का घास, देखे कितने मोटे मोटे इसके टांडे हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कमाद हो। पहले ज़माने जो है ना कुछ अर्सा पहले वो जो ज्वार की बिजाई होती थी ना, मोटी ज्वार की, तो उसके जो है ना मोटे मोटे टांडे होते थे, उसको जो है ना ऐसे जैसे छील के कमाद छील के खाते ना बच्चे, ऐसे छील के खाते थे। इसमें जो है ना, इसमें तो ये तो बाजरा है ना। हाँ जी, वो ज्वार होती है, उसमें रस होता है, लेकिन इसमें रस नहीं होता। उधर लगी, लेकिन उसमें भी रस नहीं है, वो भी दूसरी है सही, इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा भाई मकई की जो देखे बिजाई की है, लेकिन जो है ना जो कव्वे इतना तंग करते हैं ना वो जो है ना सारी मकई के बीज निकाल कर ना ले जाते हैं। तो उसको जो है ना हमने कव्वों को भगाने के लिए एक चीज़ बनाई है, देखे काला कपड़ा लगा के, वो जो है ना अभी गिरा पड़ा है, मैं उसको उठा के सीधा करके लगा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे हमने लगा दिया जैसे कव्वा टंगा हुआ है। वो हमसायों ने तो एक कव्वे को मार के टांगा, लेकिन हम जो है ना कव्वे वगैरह जो है ना ऐसी किसी भी चीज़ को, हमारे बच्चे तो छोटी सी चूंटी भी है नीचे आ जाए तो वो उनको तकलीफ़ होती है, वो बड़े शौक़ से प्यार मोहब्बत से जो है ना हर चीज़ को पालते हैं। छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके हाथ में आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए। हाँ जी, क्या कर रहे हो? अच्छा मैं
वालेकुम सलाम। हसीब के बाल अब प्यारे बन गए हैं ना, छोटे करा दिए हसीब के बाल। इतने बड़े बड़े लड़कियों की तरह बाल बनाए हुए थे ऐसे ना। कहाँ जा रहे हो? उधर चाची के घर। वेलकम बैक। कल व्लॉग शुरू किया था हमने और रात व्लॉग बनाते बनाते हमें व्लॉग बना रहे थे कि अचानक से मेहमान आ गए हमारे। व्लॉग हम मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि जब घर में कोई आ जाए तो फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो भी है सारे यूट्यूबर ही हों, तो इसीलिए हमारा व्लॉग रात अधूरा रह गया। रात हमने व्लॉग नहीं बनाया। मैं जो है ना फिर अकेली थी घर में, तो मेहमान आ गए थे तो उनकी चाय वगैरह खाना पीना खाया ना। खाना तो उन्होंने नहीं खाया, चाय वगैरह उनको पिलाई, फिर वो थोड़ी देर बैठे और फिर चले गए। तो इसीलिए रात हमारा व्लॉग जो है ना अधूरा रह गया। और ये देखिए हमसायों की मकाई को पानी लगा हुआ है। एक प्लाट उनका जो इस साल में दिखाती हूँ, पर नज़र आता है नहीं आता। तो देखिए ये सारी मकाई निकली हुई है। ये दूसरा प्लाट जो है ना इसको परसों वाले दिन पानी लगाया था, ये भी कल तक जो है ना निकल आएगी। तो हमारी अभी बिजाई बाकी रहती है, तो 1-2 दिन में आज जो है ना ट्रैक्टर वाले को बुलाते हैं क्योंकि हमने पानी लगाया था कल। वो क्या कहते हैं गोबर डलवा के पानी लगाया था, तो आज जो है ना बत्तर आ चुकी है, तो इसको हल चला के रोटीवेटर लगा के इसकी ज़मीन तैयार की जाती है। और जब ज़मीन तैयार हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मकाई हम भी मकाई की बुआई कर देंगे। इस साल जो है ना अदरार को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ाया, कहते हैं मकाई की बिजाई करूँगा, मकाई सैलेज बनाऊँगा और फिर जो है ना मैं जानवर लूँगा पालने वाले जो बच्चे होते हैं कट्टे होते हैं कुर्बानी पर फिर सेल करते हैं। तो कहता है कि चैनलों की रूटीन तो ये है कि बड़ी मुश्किल से व्लॉग बनाते हैं, 1500 पर 1500 पर वीडियो जाती है। तो इसी वजह से अदनान कहता है कि मैंने ना आगे चलकर जो है ना कुछ और सोचना है अपने बारे में, कुछ जानवर वगैरह, कुछ शेड वगैरह बनवाना है, जानवर वगैरह इधर और लेने हैं। तो इसलिए मकाई इसलिए बिजी कर रहे हैं ताकि सैलेज बनवा लिया जाए शुरू से, क्योंकि जो बच्चे वो लेना चाहता है कुर्बानी के लिए वो सैलेज के बगैर नहीं जो है ना वो मोटे होते। अच्छा जी, एक और बात, ये देखें ये 2 बकैने मैंने लगाई हैं। काफ़ी सारे मेरे बहन भाई कहते थे कि जो है ना इधर अपने घर के करीब कोई और दरख्त लगाए। इधर कीकर का दरख्त लगा हुआ था इस साइड पर, तो वो जरा खुश्क हो गया, उसको निकाल के हमने फेंक दिया। पता नहीं क्या वजह बनी, बड़ा सा कीकर हुआ खड़ा था तो अचानक से खुश्क हो गया। और ये बकैने मैंने दोनों लगा दी है। अभी तक तो हरी खड़ी है, कल से लगाई हैं, कल सुबह से। तो थोड़ी मुरझाई हुई तो है लेकिन हरी खड़ी हुई है अभी। तो हो सकता है क्योंकि ये मौसम ऐसी है कि इस मौसम में ज़्यादातर दरख्त खुश्क नहीं होते बल्कि नशोनुमा हो जाती है। उसके ये कब नया फफोड़ निकालेंगे। अभी तो पानी इधर ही मैंने छोड़ दिया है टूटी का, ताकि इसमें पानी की कोई कमी ना रहे। और मौसम कल तो बहुत ज़्यादा गर्म रहा है, आज मौसम बहुत ही अच्छा रहा है। और ये देखें हल्के हल्के से बादल भी बने हुए हैं आसमान पर, और ठंडा मौसम है। वैसे आज इतनी सख्त यानी कि गर्मी नहीं थी। सुबह तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली है, अभी आके हवा रुक गई है। और ये देखे घास जो हमने बिजाई की थी ना वो कोरिया, तो ये माशाल्लाह से बड़ा बड़ा हो चुका है। उस साइड से जो है इसको काटना शुरू किया है अभी हमने, ताकि ये प्लाट फिर काट के ना इसमें दोबारा से कोई ज्वार वगैरह जो है ना फिर उसकी बिजाई करेंगे। तो ये देखे कद्दू की बेलें आके अचानक से सारी की सारी खुश्क हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या वजह बनी है। तो ये देखे सारी खुश्क हो गई हैं, अभी कद्दू भी इतने नहीं लग रहा है। छोटे बकरे को ये देखे बांधा हुआ है, पता है इतना तंग करता है ना, इसकी अम्मी के साथ मैंने बांधा है। पता है इतना तंग करता है ना कि जैसे इसको छोड़े ना तो जाकर चारपाई पर बैठ जाता है, जहाँ सिराना लगा हुआ होता है तो उधर चढ़ के चारपाई पर बैठ जाता है। अंदर इसको गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, इसको पंखे के नीचे बिठाते रहे तो अभी ये अंदर का आदी हो गया, 1 मिनट भी बाहर नहीं रुकता। जैसे छोड़ते हैं सीधा कमरे में जाकर बैठता है या फिर चारपाई पर जाकर बैठता है। इसीलिए आज मैंने इनको बांध दिया है। मैंने कहा चले अपनी अम्मी के साथ खड़ा रहेगा, तो अभी ये शोर कर रहा है, कहता है मुझे छोड़ो। क्या है, छोड़ना है आपको है? अच्छा जी, ये देखें ये सारी लकड़ी हमने जो ज़रूरत की लकड़ी है, यानी कि जिससे खिड़की दरवाजे खिड़की लगनी है और चारपाइयाँ वगैरह बननी है ना, तो ये सारी मैंने उठा के ना इधर बरामदे में एक साइड पर इकट्ठी करके रख दिया। बाहर बिखरी पड़ी थी तो मैंने इधर रख दी है, ताकि वो बुला रहे हैं जो चारपाइयाँ बनाते हैं दरखान, उनको बुला रहे हैं लेकिन वो आ ही नहीं रहे। पता नहीं क्या वजह है, मसला क्या बना हुआ है।
टाइम लेकर लगा रहे हैं। 2-3 दिन हो गए बुला बुला के थके हुए। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा बुलाया। अदनान कह रहा था कि आज फिर जाऊंगा, अगर वो नहीं आता तो किसी दूसरे को बुला कर ले आता हूँ, क्योंकि हमने 4 पहिया भी बनवानी है, वो वरना लकड़ियाँ पड़ी पड़ी जैसे ख़राब हो जाएंगी। और वो किचन की खिड़की जो है ना लगी हुई है ना, उसके अंदर से ताक नहीं है, तो वो भी लगवा रहे हैं। अच्छा भाई, काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया था, तो कल से कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग मुकम्मल कर रहा हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पूरा दिन सुबह सवेरे घर के काम करते करते दोपहर हो जाती है, 11 बज जाते हैं, 11-12 का टाइम हो जाता है। तो फिर दिन में तो वैसे ही गर्मी होती है, अंदर थोड़ा देर बंदा बैठ के रेस्ट करता है। फिर शाम को जब निकलते हैं तो उस वक्त ज़्यादा हवा नहीं होती, फिर भी गर्मी होती है। तो इसीलिए घर का शाम का खाना वगैरह भी बनाना होता है, और इसी वजह से कुछ व्लॉग नहीं बने। कुछ थोड़ी तबीयत भी फिर ख़राब रही है, इसी वजह से थोड़ा सा जो है ना मसरूफ़ काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, तो इसी वजह से मेरे तो व्लॉग नहीं बन सके। काफ़ी दिन के बाद आज मैंने कोशिश की व्लॉग बनाने की। अच्छा भाई, ये देखिए, ये मुर्गी का बच्चा, ये अंदर इसको मैं लेकर आई थी 2 दिन पहले, बाकी के बाहर हैं। इसको अंदर अलहदा लेकर आई थी, क्योंकि ये बेचारा इतना बीमार था ना, चल भी नहीं सकता, ऐसे लंबा पड़ा हुआ था। फिर मैंने इसको दवाई वगैरह के लिए इधर ही मैंने छोड़ दिया गार्डन के पास। तो पूरा दिन, एक दिन तो बैठा रहा, फिर शाम तक जो है ना कुछ इस ये अच्छा हो गया। अब तो ये चल फिर रहा है। आज मैं भी सोच रही हूँ कि इसको भी ले जाकर उन बच्चों के, जो पहले वाले मुर्गी के बच्चे उधर छोड़ दूँ। मैंने तो खलील भाई से कहा है कि इनको सबको ले जाएं, क्योंकि इधर जो है ना हमारे इलाके में काफ़ी डॉगी वगैरह है ना, तो सारे बच्चे खाए जा रहे हैं। पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा है ले तो लिए हैं, अब बेचारे सब मार तो ना जाए ना। तो भाई खलील ने कहा है कि मैं ले जाऊँगा उधर, मैं अपने घर में, मेरे घर में दरवाज़ा भी लगा हुआ है बाहर, तो मैं जो है ना अपने सहन में छोड़ दूँगा, उसका ख्याल रखूँगा। मैंने कहा चलें फिर ठीक है, ले जाए, तो वो ले जाएगा बाकी। और ये देखे चमेली के फूल, चमेली के फूल के फिर से फूल लगा हुआ है। और ये जो मैंने बूटियाँ मंगवाई थी ना, ये देखें हमसायों से, ये भी अभी इसके नए पत्ते निकल रहे हैं। और उस बकरे को देखो, फिजान के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है, इतना तंग कर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सामान ले आए? हाँ, सामान ले आया। अच्छा जी, अभी मैंने भेजा था अदनान को, मैंने कहा कि कुछ घर के लिए राशन का सामान ख़त्म हो चुका है, तो जाकर ले आओ। तो वैसे पूरा दिन जो है ना आज अदनान घर पर नहीं था, फिर गया हुआ था काम से बाजार। हाँ, शहर गया हुआ था, किसी दोस्त की जो है ना कोई मसला बनाना था, पता नहीं कोई आईडी वगैरह का, तो उधर ही रहा है। वैसे थोड़ी देर पहले आया, तो फिर मैंने कहा कि घर का सामान जो है ना वो लेकर आ दूँ, ताकि घर का कुछ सामान ख़त्म हो चुका था। तो असल में ना अभी गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ख़त्म होने से पहले जो है ना फिर से ज़ोरदार गर्मी आ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि जाते जाते चीज़ एकदम से फिर वापस भी आ जाती है। तो वैसे तो अभी सावन का महीना चल रहा है, लेकिन एक महीना जो अगला है ना वो सख्त गर्मियों का है, हब्बस का महीना अगला आ रहा है। तो अल्लाह ताला करम करेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो सावन के महीने में गर्मी होती है ना, वो कहते हैं ना बद्र बादल बुलाते सावन हो गया। तो कभी कभार बद्रियों के महीने में भी मौसम, हाँ, तो बद्रियों का महीना जो है ना वो बहुत सख्त गर्मी का होता है ना, इस वजह से बोलते हैं। तो कभी कभार बद्रियों में जब बरसना शुरू होता है ना, एक साल मुझे याद है कि सावन के महीने में बारिश नहीं हुई थी। पूरा सावन का महीना हम इंतज़ार करते कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। लेकिन जैसे बद्रियों का महीना शुरू हुआ तो बारिश ख़त्म होने का नाम भी नहीं लिया। तो वही बात मैं भी कर रही थी। वैसे अभी शादी की तैयारियां भी हमने शुरू की हुई हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कर ली है, कुछ हो रही है। ऐसे रोज़ कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं। आज भी देवरानी साहिबा ने काफ़ी सारा सामान लेकर आई थी, और कल भी मुल्तान जाना है देवरानी साहिबा ने कुछ बेटियों के जहेज़ के सामान के सिलसिले में। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेंगे। अभी जो है ना बस गर्मी की वजह से कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि बंदा क्या करे। एक तो बंदे को ये भी समझ नहीं आता कि व्लॉग बनाए तो बनाए कैसे, ऐसे ना व्लॉग। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मैं तो सोच के थक गई हूँ। पूरा दिन मैंने सोचा है, पूरा दिन, एट लास्ट आकर मैंने ऐसे व्लॉग बना दिया है। अब आप लोगों को पसंद आए ना आए, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि घर में एक ही जगह पर व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो है ना हम रोज़ ही एक रूटीन शेयर करते हैं, तो आप लोग भी बोर आ जाते हैं, हम भी थक जाते हैं, कहते हैं कैसे एक ही रूटीन शेयर की जाए। तो थोड़ी रूटीन चेंज हो ना, तो फिर बनाने में भी मज़ा आता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है। कोशिश तो मौसम कुछ अच्छा हो रहा है तो कोशिश करेंगे कुछ
चेंज करने की, माहौल चेंज करने की, रूटीन चेंज करने की, क्योंकि गर्मी में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए फिर इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, कोशिश करेंगे और रोज़ व्लॉग बनाएंगे। अब तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक व्लॉग बनाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। हाँ जी, तो शाम का वक्त जब होता है ना तो बाहर का गाँव का व्यू जो है बहुत ही प्यारा लगता है। तो काफ़ी सारा टाइम हो चुका है, जानवरों को मैंने बांधा है, घास वगैरह डाला है, क्योंकि अदनान तो आज पूरा दिन था नहीं, अभी मैंने उसको बाज़ार भेज दिया था। तो बकरियों को घास कुछ डाला है, मैं अभी फिजान से कह रही थी कि जाकर घास काटा और कुछ, ये हरा हरा घास के बकरियाँ बहुत शौक से खाती हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह शादियाँ आ रही हैं, व्लॉग भी अच्छे अच्छे आएंगे, पार्टियाँ भी होंगी, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हमारी सपोर्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।